अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाक अरब टेक चैनल में आपका वेलकम, खुश आमदीद हो गया जी। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जी हाइक विजन का डीवीआर को ऑनलाइन करने का क्या तरीका है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, कोई इतना मसला नहीं है इसमें। बहुत सारे दोस्त मुझे मैसेज भी करते हैं कि यार ये डीवीआर को कैसे ऑनलाइन करना है, ये हमारा बंद हो गया। तो सबसे पहले जो इसमें देखने वाली चीज़ है कि आपका जो डीवीआर या एनवीआर है, मेरे पास ये एनवीआर है, मे भी कि आपके घर पे या ऑफिस में डीवीआर हो। सबसे पहले आपको कंफर्म करना है कि यहाँ पर इंटरनेट की केबल कनेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, ये इंटरनेट की केबल है मेरे पास, यह मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करने से पहले चले मैं कनेक्ट कर देता हूँ आपको बाद में। ये जी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम जा रहे हैं जी अपनी स्क्रीन की तरफ। हमें जाना होगा ये सेटिंग के ऑप्शन में, कॉन्फ़िगरेशन। सेटिंग का लोगो बना हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन की ऑप्शन है। उसके बाद हमें जाना है जी नेटवर्क की ऑप्शन में। नेटवर्क के अंदर दो ऑप्शंस है, जनरल की, प्लेटफॉर्म असेस और ईमेल। हमें जाना है सबसे पहले जनरल में। जनरल में जाने के बाद हमें देखना होगा कि हमें यहाँ पे आईपी एड्रेस मिल गया है या नहीं, यानी हमारे राउटर से यहाँ पे इंटरनेट शो हो रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हमें जाना होगा प्लेटफॉर्म असेस में। तो ये देखिए, ये मेरा यहाँ पे ऑनलाइन लिखा आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरा डीवीआर जो है वो ऑनलाइन है, इंटरनेट आ रहा है इसमें। अगर मैं इसकी केबल जो मैंने कनेक्ट की थी, इसको अगर मैं अनप्लग कर देता हूँ तो यहाँ पे ऑफलाइन लिखा आ जाएगा। सबसे पहले जो देखने वाली चीज़ है वो यही है कि आपको सबसे पहले अपने डीवीआर की ये सेटिंग में देखना है कि यहाँ पे आपका ऑनलाइन है या ऑफ़लाइन है। अगर तो ऑफ़लाइन है तो इसका मतलब है कि आपका जो है वो एनवीआर या डीवीआर वो इंटरनेट नहीं ले पा रहा, उसमें इंटरनेट नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरी ऑप्शन कि अगर आप अपना घर का राउटर चेंज करते हैं या कुछ करते हैं तो जो टेक्नीशियन है वो में भी कि ये जो जनरल की ऑप्शन है इसमें जाके ये देखिए DHCP, इसको वो ऑफ़ करके चला गया। ऑफ़ करके चला गया, इसका मतलब है कि जो आपके घर में जो एक राउटर लगा हुआ है ये दोबारा उसी के ऊपर चलेगा, दूसरे किसी राउटर पे नहीं चलेगा ये। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसको DHCP को ऑन कर देना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे ये ऑटोमेटिक ये फिलिंग, ये जो जगह है ये पूरी ऑटोमेटिक फिलिंग हो जाएगी, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें प्लेटफॉर्म असेस में जाना है और उसके बाद हम ये कनेक्शन स्टेटस चेक करेंगे। अगर तो ये ऑनलाइन है तो ओके, ऑनलाइन हो है तो हमें अपने मोबाइल की स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चले जाना है। तो इसमें वेरिफिकेशन कोड होता है, वो यहाँ पे हमने वेरिफिकेशन कोड ऐड करना होता है। ये मैं शो करके आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा वेरिफिकेशन कोड है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप ये जो पेंसिल की ऑप्शन है इस पर जाके इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा, फिर आपका वेरिफिकेशन कोड चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, ये थी जी डीवीआर की सेटिंग। जो मेन डीवीआर के ऊपर हमने जो सेटिंग चेक करनी होती है वो यही है कि बेसिकली हमारा ये जो सिस्टम है ये ऑनलाइन होना चाहिए, उसके बाद ही हम अपने मोबाइल की तरफ इसको व्यू कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। मोबाइल स्क्रीन की तरफ जाने से पहले हमें चाहिए अपने डिवाइस का सीरियल नंबर, तो वो हमें यहाँ से भी मिल सकता है। ठीक है, ये जो स्टार्ट हो रहा है 9 डिजिट्स चाहिए हमें, ये B2771780। ठीक है जी, ये मेरी डिवाइस का सीरियल नंबर है। अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता तो आप अपने डिवाइस की बैक साइड के स्टिकर के ऊपर से भी जो है वो अपना सीरियल नंबर उठा सकते हैं। इसके ऊपर भी सीरियल नंबर लिखा होता है डिवाइस के पीछे। ठीक है जी, इसका AB2771780 9 डिजिट्स होते हैं। ठीक है जी, ये आपने नोट कर लेने हैं। ये हमें मोबाइल स्क्रीन की तरफ जो है जाने से पहले ये इनकी ज़रूरत होगी। हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। ये जी एप्लीकेशन है हाई कनेक्ट, इसको आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ओपन करेंगे इसको तो आप इसकी रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और विजिटर मोड पर भी चला सकते हैं। ये मोर की ऑप्शन में जाएंगे तो ये नीचे देख सकते हैं आप एग्ज़िट, सबसे नीचे जो ऑप्शन आ रही है एग्ज़िट विजिटर मोड। अगर आप एग्ज़िट करेंगे तो इसका डिस्प्ले कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है जी, आप इसकी रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और विजिटर मोड पे मैं आपको विजिटर मोड पे जो है वो चेक करवा रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। अभी मैं विजिटर मोड पे जा रहा हूँ।
ठीक है जी, एग्री करेंगे। जिस कंट्री में आप हैं आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है सबसे ऊपर, ये जो प्लस का निशान लगा हुआ है राइट साइड में, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दूसरी ऑप्शन है मैनुअली एडिंग, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें लिखना होगा अपना सीरियल नंबर, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वो आपको सीरियल नंबर ज़रूरी चाहिए। तो वो सीरियल नंबर यहाँ पे हमें ऐड करना होगा। हमारा सीरियल नंबर था कुछ इस तरह से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और हमारी बात की समझ आ रही हो आपको, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है जी, ये हमारे 9 डिजिट्स जो है वो लिख चुके हैं सीरियल नंबर के। उसके बाद ये राइट साइड पे सबसे ऊपर जो सेव का लोगो बना आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी डिवाइस को सर्च कर रहा है। इन केस कि अगर हमारी डिवाइस ऑफलाइन है तो ये इसको सर्च नहीं कर पाएगा। अभी ये हमारी डिवाइस ऑनलाइन है, इस वजह से हम ये DVR हमारा जो है वो सर्च कर पा रहा है। इसको बाद हम इसको ऐड करेंगे। ऐड के बाद ये देखिए वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है, वो ही कोड जो मैंने आपको बताया था वो कोड हम यहाँ पे एंटर करेंगे। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अगर डिवाइस का नेम चेंज करना है या यही रखना है तो आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद सेव कर दें, स्किप कर दें। ये मेरा पुराना अपडेट जो है वो एप्लीकेशन है, इस वजह से अपडेट मांग रहा है। मैं अभी नहीं करना चाह रहा इसको। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो डिवाइस ऐड हो चुकी है। ये वो कैमरा है जी, चल रहा है। मैंने एक ही कैमरा कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए एक ही कैमरा शो हो रहा है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।